मैं इरशाद खान अपने चैनल मैथ प्लैनेट पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में कोई 1.1 एक्सरसाइज जो 1.1 है वो देखा था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, उसने क्या देकर रखा है। और जिसने मेरे जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया क्या। तो सबसे पहले उसने एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के अंदर कुछ वैल्यूज उसने गिवन दिया। इन ट्रायंगल PM इज इक्वल टू 15। उसने क्या बताया कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो PM है वो है 15 और PQ है 25। ये PQ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल PQ उसने कितना दिया 25। PQ कितना दिया उसने 25। PR 20, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो PR है वो कितना दिया उसने 20 एंड NR इज इक्वल टू 8। और जो NR है वो कितना है 8 है। तो हमको उसने क्या बताया कि क्या करना है, स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड PQ, कि ये जो NM है ये लाइन साइड PQ की क्या है, ये दोनों पैरेलल है। हमको क्या करना है, शो करना है। तो उसके साथ साथ हमको रीजन लिखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने ये बता दिया कि ये जो लाइन है, जो लाइन NM है, अगर ये दो साइड्स को कौन कौन से साइड PR और PQ को अगर वो क्या करती है, प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तब ये जो लाइन होंगी साइड RQ के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किसके, RQ के, साइड RQ के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमको इसमें यूज़ करना होगा हमको BPT थ्योरम। इसमें हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, BPT थ्योरम का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो साइड है, ये जो लाइन है, ये दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है या नहीं। तो प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है या नहीं देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। किसकी, PN की। PN डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा NR, और PM डिवाइडेड बाय क्या होगा, MQ होगा। लेकिन हमको क्या गिवन है, NR गिवन है और PM, ना PN गिवन है ना MQ। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, PN और MQ की वैल्यू पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। चलिए हम फाइंड करते हैं कि PN है कितना। तो सबसे पहले कि पूरा PR, जो पूरा PR है, क्या क्या मिलकर बना हुआ है, PN प्लस NR। तो हम ये लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल, या तो साइड जो है कौन सा है, PR इज इक्वल टू PN प्लस NR, ये मिलकर बना हुआ है। और इसको हम कैसा नाम दे देंगे, इसको PNR। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है। तो PR ये क्या मिलकर बना है, PN प्लस NR। तो PN की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, लेकिन PR हमको गिवन है। PR कितना गिवन है, PR इज इक्वल टू 20। PN हमको फाइंड करना है और NR की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। NR की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये जो NR को 8 को ये साइड ला ली हमने, तो किस में चले जाएगा, माइनस में। तो PN की वैल्यू कितनी आएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 12। देयरफॉर PN की जो वैल्यू है वो है 12। हमने यहाँ पर PN की वैल्यू फाइंड कर ली कि वो कितनी आ रही है, 12। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 12। नेक्स्ट जो हमको फाइंड करना है वो है MQ को भी इसी तरह फाइंड करेंगे कि PM प्लस MQ, ये दोनों क्या बनाते हैं मिलकर, ये बनाते हैं टोटल PQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, क्योंकि ये तीनों लाइंस किस में है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको PM और Q। PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, टोटल है वो 25, PM है 15 और MQ हमको क्या करना है, फाइंड करना है।
एम क्यू हमको फाइंड करना है। 15 को ये साइड ला लो, 25 माइनस क्या होगा 15 इज इक्वल टू क्या बचेगा एम क्यू। 25 में से अगर 15 माइनस किए तो कितना बचेगा हमारे पास 10, तो एम क्यू की वैल्यू कितनी आएंगी, देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू 10। एम क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 10। अब जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट हमको बीपीटी यूज़ करना है। बीपीटी के अंदर हम देखेंगे कि दोनों प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला रेशो लेंगे इस साइड का पी एन डिवाइडेड बाय एन आर, पी एन डिवाइडेड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, पी एन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो पुट कर दो यहाँ पर 12। एन आर कितना है 8, ये दोनों भी टेबल कौन से टेबल से डिवाइड होंगे 4 से, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, आंसर इज 3/2। इसकी इक्वेशन हम 1 दे देंगे। अब जो दूसरा जो फाइंड करना है वो कौन सा है हमको, पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू, पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू। पी एम कितना है हमारे पास 15 और एम क्यू कितना है, जो एम क्यू भी हमने फाइंड करे वो है 10, वो कितना है 10। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10 एंड 5 3 15, तो ये आंसर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ये तो हमने देखा कि दोनों रेशोज इक्वल है, दोनों रेशोज क्या है इक्वल है। तो अब ये दोनों रेशोज इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है एन एम क्यू आर के क्या है पैरेलल है, क्यू आर के क्या है पैरेलल है। और ये किस वजह से है, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर बीपीटी, क्या यूज कर रहे हैं बीपीटी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बाय फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पहले इतना लिख लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पी एन डिवाइडेड बाय एन आर, पी एन डिवाइडेड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि बीपीटी क्या कहता है, ये तो आ गया हमारा। बीपीटी क्या कहता है कि कोई लाइन अगर ट्रायंगल के तीसरे साइड को पैरेलल हो और वो दो साइड को डिस्टिंक्ट में, अगर कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या करती है रेशो को साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये बीपीटी है। कन्वर्स क्या है कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तब वो लाइन थर्ड साइड के क्या है पैरेलल है। तो हम यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि ये जो लाइन है वो इस दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो लाइन होंगी थर्ड लाइन के पैरेलल होंगी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लाइन कौन सी लाइन है वो, लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड, कौन सी साइड के क्यू आर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया सॉल्व किया और हमने रीजन भी लिखा। रीजन कौन सा है यहाँ पर, रीजन किस वजह से है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही उसका क्या है रीजन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले के जो थ्योरम्स है वो अगर देखे होंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिपेंड है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल के एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर, जैसा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कौन सा है क्यू एन। उसने ऑलरेडी गिवन दिया हमको। क्वेश्चन क्या दिया उसने कि एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। जो एन क्यू है वो किसका बाइसेक्टर है, इस एंगल एन का। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि किसी ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट, मतलब इस एंगल के अपोजिट के साइड को रेशो में डिवाइड करता है। मतलब क्या होगा, इस
साइड को क्या करेगा, वो रेशो में डिवाइड करेगा और वो रेशो बाकी की दो साइड के रेशो के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये रेशोज अगर हमारे इक्वल आ गए, ये रेशो और ये दो साइड के रेशो अगर इक्वल आ गए तो ऑलरेडी सॉरी इसने तो हमको क्या दे दिया है कि इसने क्या बताया कि क्या दे के रखा है उसने कि एन क्यू क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशो में लेना पड़ेगा और वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट के क्या पुट करके क्या करेंगे, क्यू पी हम फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने हमको जो गिवन दिया उसने दिया कि एन क्यू कौन सा है, एन क्यू इज इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल। उसने नाम क्या दिया, उसने एन एम पी। इस ट्राइंगल के अंदर एन क्यू जो है, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एन का क्या है, बाइसेक्टर है। जब एंगल एन का वो बाइसेक्टर है तब क्या होगा इसके अंदर के वो जो एंगल बाइसेक्टर है तो वो साइड को, इन साइड को क्या करेगा, रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम कैसा राइट करेंगे, एम क्यू डिवाइड बाय कौन सा थ्योरम लेंगे हम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा ये कि एम क्यू इज डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू, जब हमने एम क्यू लिया, इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम जब एम क्यू को डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले रहे हैं तो वही साइड को, मीन्स अगर इसको दो साइड में हमने डिवाइड किए, इस ऐसा इमेजिन करो कि ये दो साइड है ट्राइंगल की, ये एक साइड है और ये एक साइड है, दो साइड्स है हमारे पास। तो हम अगर एम क्यू को क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में ले रहे हैं, तो वही साइड के साइड को न्यूमिनेटर में लेना पड़ेगा। मीन्स एम आर को हम कहाँ लेंगे, एम एन को, सॉरी एम एन को हम कहाँ लेंगे, न्यूमिनेटर में लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, पी एन या एन पी, जो भी यहाँ पर क्या गिवन है हमको एन है, इफ एम एन दिया हुआ है और एम क्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, और हाँ सॉरी इसके वैल्यूज एन एम है, एम क्यू है, और मैंने शायद एम क्यू नहीं राइट किया, एम क्यू 2.5 आ गया, एम एन कितना आया, और यहाँ पर पी एन एक गिवन है, सॉरी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पी एन इज इक्वल टू 7, पी एन क्या है यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर हमने हर चीज़ लिख ली, यहाँ पर एम क्यू कितना है 2.5, पी क्यू पी हमको क्या करना है, फाइंड करना है, एन एम जो एम एन है उसकी वैल्यू कितनी है 5 और पी एन कितना है 7। सिर्फ क्या करो कि जो क्यू पी क्यू साइड ले लो और बाकी जितने वैल्यूज है वो साइड ले लो। तो ये 2.5 इंटू कितना हो जाएंगे 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5 इज इक्वल टू क्यू पी, इज इक्वल टू क्यू पी। अगर हम देखें तो ये जो 2.5 है और 5 है, 2.5 का डबल कितना है 5। अगर हमने 2.5 का टेबल बनाया तो 2.5 सॉरी 2.5 टू ज़ा कितना होगा 5 होगा, इसलिए आंसर कितना आएगा 2, मीन्स 2.5 का डबल कितना होता है 5, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास कितना बचा 7 डिवाइड बाई, देयरफॉर यहाँ पर लिख लो उसको, क्यू पी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2। और 7 का हाफ कितना होता है, अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 2 आया तो समझ लेना है कि उसका हाफ लेना है। 7 का हाफ कितना होता है, मतलब 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्यू पी की वैल्यू 3.5। आपको इसको लिख कर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। अगर आपको देखे अगर हमने देखे कि ज्योमेट्री जो होता है वो अलजबरा से बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत आसान है सर, बहुत मुश्किल है सर, ज्योमेट्री इतना मुश्किल है कि हमको कुछ भी नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर तुमने सही से स्टडी की, अगर सही से आपने स्टडी किए, उसके कंसेप्ट क्लियर किए, तो शायद ज्योमेट्री से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि अलजबरा भी नहीं है, लेकिन आपको उसके कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक लॉजिकली क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्या होता है, लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, और आपके सामने एक फिगर गिवन होती है, सिर्फ उसको देख के ही आपको क्या करना पड़ता है कि उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हमको बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होते उसके वजह से सिर्फ हमको प्रॉब्लम जाता है। तो जैसा कि हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी
वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, या इससे पहले जो थ्योरम्स देखे थे वो थ्योरम क्या था हमारे पास, बीपीटी थ्योरम था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, थ्री पैरेलल लाइंस के जो प्रॉपर्टी वो थी। अगर ये तीनों पे तुमको थ्योरम्स या प्रॉपर्टी अगर आपको समझती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन, मीन्स यहाँ पर क्या है, दो एंगल्स के मेजर हमको गिवन है। कौन कौन से, एंगल पी और एंगल बी, दोनों भी कितने हैं 60। और नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है कि ए पी डिवाइड बाई पी बी और ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, मतलब ये जो साइड है, ये जो लाइन है, इस दो साइड्स को क्या करती है, रेशो में डिवाइड करती है। अगर आपने यहाँ पर बता दिया कि ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है, क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बाय बीपीटी प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन रहेंगी थर्ड साइड ये पैरेलल है, और थर्ड साइड जब पैरेलल होती है तो क्या करती है, वो रेशो में डिवाइड करती है। बाकी टू साइड्स को किस में डिवाइड करती है, रेशो में। सिर्फ हमको ये क्या बताना है कि ये जो साइड है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो समझ लीजिए कि इसको करना कैसा है। देखिए, अगर हमने क्या बताया कि ये जो एंगल है 60 है और ये एंगल 60 है, तो एक पिछले 9th क्लास में या 8th क्लास में हमको क्या गिवन था कि अगर दो पैरेलल लाइन होते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन्स होते हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्या बताया कि ये दोनों कैसे इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है, दोनों कैसे इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है। ये दोनों साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये जो साइड रहेंगी ये रेशो में डिवाइड करेंगी, मीन्स ए पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी बी, एंड ए क्यू डिवाइड बाई क्या होगा, क्यू सी। चलो इसको हम लिखेंगे कैसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो एंगल्स है वो हमको गिवन है वो लिख लेंगे हम। एंगल्स कौन कौन से गिवन है हमको, एंगल P इज इक्वल टू मीन्स ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड नेक्स्ट वन एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, ए बी सी, वो भी है कितना, 60, राइट। एंगल ए पी क्यू 60 है, ए बी सी भी कितना है, 60 है। तो बाय, अब हमको ये बताना है कि ये दोनों जब 60 है तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। लेकिन ये कौन से प्रॉपर्टी से आ रहा है, पी क्यू और बी सी जो पैरेलल है, तो कौन से प्रॉपर्टी से आ रहा है, इसे प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, बाय टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टेस्ट। क्या कह सकते हैं इसको, बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट। इसको आगे लिख लो, बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों पैरेलल आ रहे। जब ये दोनों पैरेलल है, तो बाय बीपीटी इन ट्राइंगल, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। बी सी क्या है, वो पैरेलल है। तो इसका मतलब बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये दोनों बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये जो साइड रहेंगी ये दो बचे हुए दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। मीन्स ए पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रूव वगैरह गिवन नहीं लिखा। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमको क्या है, कोई फिगर गिवन है तो हमको गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिगर के अंदर पूरे वैल्यूज़ दिए हुए, तो गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद आप लिख लीजिए कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, ए पी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी
और प्रूफ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप? प्रूफ से। अगर नहीं भी किए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको और थोड़ा सा और बेटर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जितने मार्क उस क्वेश्चन के लिए गिवन है उतने आपको 100% मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए करते हैं।